ये रिकॉर्ड तो पहले बन गया जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जेल का हवा काट के आया। बिल्कुल बढ़िया कह रहा है, लेकिन देखो मोदी जी की बुराई नहीं करते हमारे समित पात्रा। आशा तो बच्चा 2100 का फॉर्म भर दिया, आई लव यू। कट्टर ईमानदार, मैं बताया ना, कट्टर बेईमान। कट्टर ईमानदार कहाँ से हो गया? कट्टर बेईमान है वो। अगर पानी करे नहीं, 12 करोड़ की टॉयलेट जिसमें बटन दबाओगे तो मिल जाएगी। हा 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 हा। गर्म पानी के लिए बटन दबाओगे ठंडा आएगा, गर्म आएगा। सुन ले यार। ये उस टॉयलेट को यूज करके आए थे उसके घर पे जाके, जब इतनी अंदर की बात पता इनको। ये टॉयलेट यूज करके आए थे, ये एलजी का टीवी देख के आए थे, ये टाइल देख के आए थे उसके घर के, ये पर्दे देख के आए थे। फिर ओवर एस्टिमेट 33 करोड़, उसमें लगे क्या? इटालियन टाइल। ये देखो उसका, देखो लाल लाल के चोरे गाल देखो। अगर देना होता, अरे पंजाब में तो तुम्हारी सरकार है, वहाँ तो एलजी नहीं है, तुम दे दो। पंजाब में क्यों नहीं दिए तुमने? सिर्फ वादा करने से नहीं होगा, देना चवन्नी नहीं। ये रिपोर्ट दिल्ली की हर महिला, हर वोटर सब जान लिया है, तभी तो इंतजार कर रहा है केजरीवाल जी वोट मांगने तो आओ, फिर आपसे हिसाब लूंगा और हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार आपकी विदाई दिल्ली से तय। दिल्ली में चुनाव की तारीखें अब तय हो चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे और उसके बाद 8 तारीख को जो मतदान किए गए होंगे उसका रिजल्ट सामने आएगा। दिल्ली की जनता क्लियर कर देगी कि आखिर वो किसे सत्ता में लाना चाहते हैं, और अगर केजरीवाल सीएम बनते हैं तो ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि चौथी बार लगातार दिल्ली के सीएम केजरीवाल होंगे। ऐसे में दिल्ली की जनता किसे देखती है सीएम के तौर पे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे चाचा? साफ तौर पे आज तारीखें तय हो गई, अब सियासी बिगुल बज गई। आपने कहे रिकॉर्ड बनेगा, केजरीवाल जी बनेंगे, रिकॉर्ड बनेगा। बनते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो पहले बन गया जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जेल का हवा काट के आया। ये रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड तो ये तो भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो जेल में रहा और जेल से 170 दिन सरकार चलाया, ये नहीं है क्या? ये भी तो है। और रही बात, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार जेल से सरकार चला रही है। सही बात कहे, कट्टर ईमानदार, बिल्कुल कट्टर ईमानदार। अन्ना हजारे के कंधे पर पैर रख करके पहुंचे थे जन लोकपाल अभियान, जो सबको चोर बताने वाले खुद शराब घोटाला के आरोप में 170 दिन जेल काटे। शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा की नींव होती है, वो शिक्षा मंत्री क्लासरूम घोटाले में जेल काटे। स्वास्थ्य मंत्री जेल काटे। फिर कहे कि ये ईमानदारों की मंडली है, ये कौन सी ईमानदारों की मंडली? एक मिनट, हमारे समित पात्रा जो कह रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया कह रहा है, लेकिन देखो मोदी जी की बुराई नहीं करते हमारे समित पात्रा। दिल्ली चुनाव में तो ये खुद कह रहा है कि केजरीवाल आएगा, ये खुद कह रहा है केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएंगे, ये खुद कह रहा है, ये खुद कह रहा है, ये खुद कह रहा है, ये कहने रहे हैं, खुद कह रहा है, ये खुद कह रहा है केजरीवाल आएगा, ये खुद कह रहा है 2100 रुपए का फॉर्म भरवा के आए। भरवा लिया हमारी चाची 2100 रुपए का फॉर्म भरवा के आई है। अगर 2100 रुपए की फॉर्म, अब 8500 रुपए का फॉर्म भरने वाले यही है। आएगा केजरीवाल कह रहा चाचा, देखो समित पात्रा खुद हमारे मोदी जी के दुश्मन है, ये कह रहा है कि आएंगे केजरीवाल। 8500 रुपए हंसा तो बच्चा, हंसा तो बच्चा 2100 का फॉर्म भर दिया, आई लव यू। 8500 रुपए का फॉर्म भरने वाले फिर आज भर रहे हैं 1100 रुपए, 2100 रुपए की फॉर्म। 8 तारीख को फिर वही होगा इन सब के साथ जो हुआ था कांग्रेस के, वो 5 जून को हुआ था। 2100 का रजिस्ट्रेशन कराए कि नहीं? ये तो ये मजाक। इमाम साहब की सैलरियों के लिए सबसे आगे लड़े हैं, इमाम साहब के साथ खड़े हुए थे। केजरीवाल से कह रहे थे इमाम साहब की सैलरी दो, वरना मैं तुम्हारी पार्टी यही छोड़ दूंगा। अभी लड़ते हैं। पंडितों की भी इन्होंने ही बात दी है, केजरीवाल को समझाया कि पंडितों को भी पैसे दो, ये हिंदू वोट भी तुम्हारी तरफ आएंगे। इन्होंने किया सारी बातें केजरीवाल से, आज पता चल गई सारी बातें। ये बलगला रहे हैं बातों को कह के। ना बलगला रहे, तुम के खुल के क्यों केजरीवाल आएगा क्यों? अरे ये पहले केजरीवाल से अपनी इमामों की तनख्वाह ले ले। समित पात्रा खुद गारंटी है कि केजरीवाल आएगा। जब हमारे समित पात्रा ने गारंटी दे दी ना, तो केजरीवाल ही आएगा। गारंटी दे, दिल्ली की जनता गारंटी
फेल कर दिया उनकी, जो आने वाला टाइम में कहाँ रहेंगे वो। अभी गारंटी क्या दे रहे थे? अभी गारंटी कह रहे थे केजरीवाल आएगा, अभी तो ये गारंटी दे रहे थे। गारंटी दे रहे हैं केजरीवाल। हम अगर गारंटी देंगे, अगर भाजपा के समर्थक अगर गारंटी देगा उसको, 70 दिन जेल जाएंगे वो। देखो, अभी इमाम साहब की सैलरी दिलवाने के लिए आगे थे, पंडित जी को सैलरी दिलवाने के लिए आगे थे, और अब क्या कह रहा है कि केजरीवाल को मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे कर, और अब कह रहा है मैं तो भाजपा का समर्थन। मैं तो समझा रहा था कि शराब घोटाला मत कर, शिक्षा घोटाला मत कर, दवाई घोटाला मत कर। क्यों करी घोटाला, क्यों गया जेल? फिर आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, समझे नहीं, दिल्ली की जनता पूछना समझे नहीं, नहीं समझा, तभी तो जेल काट के आया। यही तो तकलीफ होगा इनकी, ये बात न समझा वो, जब तो अंदर हो गया। अगर वो ये बात समझ जाता तो समित पात्रा कभी अंदर नहीं करवाते उसको। इन्होंने समझाने गए थे, ये अंदर खाने केजरीवाल का आदमी है, इन्होंने सारी बातें समझाई हैं। और जब तो मैं कहता हूँ केजरीवाल की तारीफें इतनी करते हैं, ये जीतवा के रहेंगे केजरीवाल को। कट्टर ईमानदार सरकार केजरीवाल को क्या समझाने? कट्टर ईमानदार, मैं बताया ना, कट्टर बेईमान। कट्टर ईमानदार कहाँ से हो गया? कट्टर बेईमान है वो। अगर बेईमानी करे नहीं, आपने देखे ना अखबार के क्या लिखा हुआ था, 12 दिल्ली के बेटे, मैं कह रहा 12 करोड़ की टॉयलेट जिसमें बटन दबाओगे तो खुल जाएगी। हा 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 हा। गर्म पानी के लिए बटन दबाओगे ठंडा आएगा, गर्म आएगा। सुन ले बात आ गई, ये उस टॉयलेट में यूज करके आए थे उसके घर पे जाके, जब इतनी अंदर की बात पता इनको, ये टॉयलेट यूज करके आए थे, ये एलजी का टीवी देख के आए थे, ये टाइल देख के आए थे उसके घर के, ये पर्दे देख के आए थे, जब तो इतने अंदर की बातें बता रहे हैं। बता रहा हूँ ना, अब ये सुने तो फिर नहीं लिया आपने। 7 करोड़ का टेंडर एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट, टेंडर कितने का? 8 करोड़ का। 1 करोड़ का घोटाला हो गया। अब फिर ओवर एस्टीमेट 33 करोड़, उसमें लगे क्या? इटालियन टाइल। आ गई वही वाली बात, आ गई वाली बात, ये घर तक हो के आए हुए, शीश महल में रह के आई है। हमने एलजी हाउस में जाके पूछा, एलजी के शोरूम में, ये भाई सबसे ज्यादा कीमत का एलसीडी कितने की है? तो कहा की आ गई बात, एलजी टीवी की मैंने किया था ना अभी, देखो ये टीवी भी देख के चाय भी पी के है। फिर मैंने पूछा तो कहा सबसे ज्यादा 40 लाख रुपए की है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? 88 लाख। मैडम बात सुनो, ये हंस गए तो समझो अपनी पार्टी में फंस गए। ये देखो मुस्कान, देखो लाल लाल कैसे हो रहा है गाल, देखो 88 लाख का टीवी लगा। मैं बता रहा हूँ, सारी एस्टीमेट खोल रहा हूँ मैं। फिर अरे यार, आज तक वाले भी इतनी खुफिया खबरें नहीं है जितनी केजरीवाल की खूबी खबरें इनके पास। खूबिया, ये रिपोर्ट दिल्ली की हर महिला, हर वोटर सब जान लिया है, तभी तो इंतजार कर रहा है केजरीवाल जी वोट मांगने तो आओ, फिर आपसे हिसाब लूंगा और हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार आपकी विदाई दिल्ली से तय। लंदन, पेरिस। भैया एक मिनट, ये नोट खाए हुए, ये हिसाब यही मांगेंगे, ये नोट खाए हुए तुम्हारे हिसाब मांगेंगे। हम जैसा गरीब किससे हिसाब मांगेगा? बताओ, हमने क्या हिसाब मांगेंगे? हम ये नोट खाए हुए तुम्हारे हिसाब मांगेंगे, ये केजरीवाल को लाके देंगे वापसी। हाँ, इनकी आंखों में देखो, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ये केजरीवाल का आदमी है। चीखने से ज्यादा सपोर्टर आप नहीं बन जाओगे। आपकी चीखना बता रही है कि आप कितने हरासमेंट में हो, कितने परेशानी में हो। पर्सनल टोन आ गए, देखो केजरीवाल के लोग पर्सनल टोन करने पा गए। लंदन पेरिस में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लंदन पेरिस है। निकाल दिया मुंह से, लंदन पेरिस में रह रहा है, ये फ्रॉड आदमी है। लंदन पेरिस है, बना तो दिया दिल्ली को। जो जरा सी बारिश नहीं होता है, सारे दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाते हैं, पानी भर जाता है। ये लंदन पेरिस है। लेक बनाना है, बना तो दिए। हाँ, जो लाल किले पे झील बनी थी ना, जब बारिश आई थी पानी भरे थे, ये वहाँ मछलियां पकड़ लेते, ये मछलियां पकड़ लेते वहाँ। तभी तो मछली पकड़ने वाले ये थे जो आज केजरीवाल को विदाई की समझ। अरे भैया, हम तो केजरीवाल की बोल ही रहे हैं, तुम ही बता रहे हो क्या 40 लाख का टीवी है, 20 लाख का बाथरूम है, ये तुम ही तो देख क्या उसके घर पे, हमने तो नहीं देखा। दिल्ली की जनता देख रही है, देखी है सबने, तभी तो आज दिल्ली ठान लिया है। केजरीवाल से हिसाब कौन मांग रहा था? मैं मांग रहा था, ये मांग रहे थे, तो ये पैसे ये पैसे खाए हुए थे, जब तो हम मांगेंगे ना। हमारे टैक्स के पैसे खाएगा तो हम मांगेंगे नहीं। किसके पैसे हैं वो? 88 लाख का एलसीडी
किसके पैसे से खरीदे तुमने? इटालियन टाइल किसने कहाँ से लगाई तुमने? हैं? मार्बल चिप्स कहाँ से लगाई? सभी बातों को गौर से देखो, ये पैसे खाए हुए केजरीवाल के। सवाल पे आते हैं, किस तरह से देखते हैं अरविंद केजरीवाल अब महिलाओं को 2100 देंगे, भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं। किसने मना करा? अब भी कौन मना करा? अभी 10 तारीख को सूचना जारी डाल दो ना सबके अकाउंट में। नो, एक मिनट, चाची फॉर्म भरवा के आ गई है, चाची से जाते पिटेंगे ये। अगर देना होता, अरे पंजाब में तो तुम्हारी सरकार है, वहां तो एलजी नहीं है, तुम दे दो। पंजाब में क्यों नहीं दिए तुमने? सिर्फ वादा करने से नहीं होगा, देना चवन्नी नहीं। दिल्ली आप कॉलोनियों में जाइए, महिलाएं आपको कहेंगे ये झूठ है। ये पंजाब तक भी साथ गए थे केजरीवाल के, देखो, देख लिया तुमने, पंजाब में भी साथ थे ये। पंजाब की महिला आकर के उनके घर के आगे धरना दिया कि हमें ठग लिया है, दिल्ली की महिलाएं इनके बहकावे में मत आना, इनको वोट मत देना, ये यहाँ भी बहकाएंगे। इसलिए दिल्ली की महिला बहुत समझदार है। अब जाकर के कॉलोनियों में पूछो, रजिस्ट्रेशन हो रहा है भैया, बोल तो, रजिस्ट्रेशन ये बोल रहा है केजरीवाल की सरकार लिया, ये बोल रहा है। किसकी सरकार आएगी? रजिस्ट्रेशन के नाम पर में कई के खाते साफ हो गए, इसका जवाब कौन देगा? कई के खाते साफ हो गए रजिस्ट्रेशन के नाम पर में, महिलाओं के निकल गए पैसे उससे, और ये झूठे के बलवा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। किसकी सरकार आएगी? सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? दूल्हा कमल का फूल, कमल का फूल। नरेंद्र मोदी जी की चेहरा भी तो होना चाहिए। ऐसे झूठे दूरी बनेंगे। ब्लैकमेल, ऐसे ब्लैकमेल झूठे और जेल काटने वाले चेहरा लेके आएगा, जो उसकी चेहरा को दिल्ली की जनता ने तो पहले नकार चुकी है। जो तुम आरोपित हो, तुम जेल को आरोपित हो। आप किसको केजरीवाल को लाएंगे, ये कह तो रहे हैं अभी, क्या केजरीवाल को बोलने तो दे रहे हो? दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि हमने कांग्रेस को भी देखा और 3 साल भाजपा को देखा। जो दिल्ली में मेन रीढ़ की हड्डी अगर मेट्रो दिया तो भाजपा ने दिया, इसलिए हम भाजपा को लेंगे और दिल्ली का सर्वांगीण विकास करें। क्योंकि केजरीवाल के पास, कांग्रेस के पास ना कोई विजन है, ना कोई नियत है, ना कोई योजना है। अगर योजना है, विजन है, नियत है तो नरेंद्र मोदी के पास है और भाजपा के पास है। इसलिए भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। पूछ रही है कि दूल्हा कौन बनेगा बीजेपी में? हमें ऐसे दुल्हा बनाना नहीं है, हमें दुल्हाना ठोक समाज के बनाना है और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होगी, दुल्हा भी आएगा और यहाँ सरकार भी चलेगी। देश भी दूरी बनेंगे नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, मोदी जी तय करेंगे, जीतने के बाद होगा। ऐसे बात नहीं है। अगर ये लोग दिल्ली की जनता को प्रियंका के गाल जैसी सड़कें चाहिए हैं, दिल्ली की जनता को प्रियंका के गाल जैसी सड़कें चाहिए। नहीं, इस बात के लिए भर्त्सना करता हूँ। अगर किसी ने भी ये बात बोला है, इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, और जिसने भी ये बात बोला उसने भी गलती माना है। लेकिन जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर में, ठीक है, तो अगर हम किसी पर एक उंगली उठाएंगे ना, ये 4 उंगली हमारे तरफ भी दिखता है। अगर हम किसी पर एलिगेशन लगाते हैं तो उस टाइम में तो भी सोचना चाहिए ना, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना। जो आज लालू के साथ तुम बिहार में चुनाव लड़ रहे हो, अन्य के साथ चुनाव में लड़ रहे हो, केजरीवाल के साथ दिल्ली में लड़ रहे हो, यही केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल को पीटा गया था विभव कुमार के द्वारा। तब क्यों नहीं आवाज निकला था कांग्रेस पार्टी को? तब क्यों नहीं दिखा? मोदी जी के माता जी के बारे में आज भी अपशब्द कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता? हेमा मालिनी को लालू यादव ने कहा था ना, जो हम बिहार किसी और पार्टी क्यों और पार्टी के हैं, लेकिन गोद में किसके बैठा हुआ है? कांग्रेस के बैठा ना। आज अगर प्रियंका गांधी, सुन लीजिए, सशक्तिकरण, बेटी बचाओ की बात कौन? मैं दे रहा हूं ना। अगर सामान्य महिला के बारे में अगर कोई कह दे तो कोई बात नहीं, और राजघराने के महिला के बारे में बोल दिया तो तुम नेम प्लेट पर में जाकर के चप्पल चलाओगे। ये सब देश की जनता देख रही है। ठीक है, साफ तौर पे आपने सुना कि जनता इसे लेकर के क्या कह रही है। जनता ने अपनी अपनी राय दी, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 100।